अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 700 कॉमन वर्ड्स की बात हो रही है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आप सीख लेते हैं ये 700 अल्फाज इंग्लिश के, तो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं जहां इंग्लिश बोली जाती है, तो मुझे यकीन है कि आपको इंग्लिश में मसला नहीं आएगा। आप उनको बात समझा भी सकते हैं, उनकी बात समझ भी सकते हैं। और ये आपके लिए ये 700 वर्ड्स काफ़ी हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते तो ये 700 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हैं इंग्लिश जानने के लिए। तो हमारे पास जो आज की क्लास का पहला वर्ड है वो है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब लगाना। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते हैं। आप कह सकते हैं आई वांट टू कैलकुलेट माय मनी, मैं अपने जो पैसे हैं उसका हिसाब लगाना चाहता हूँ। कैलकुलेट आप इसकी एग्जांपल एक है, अ कंप्यूटर कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर है वो बड़ी तेज़ी से हिसाब कर सकता है। इसके अलावा आप जब किसी की मूव्स का, उसके अंदाज़ का आप हिसाब लगाते हैं कि बंदा क्या करने जा रहा है, किसी की चाल का हिसाब लगाते हैं, तो तब भी आप कैलकुलेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई एम कैलकुलेटिंग हिज मूव्स, मैं उसकी चालों का हिसाब लगा रहा हूँ। इससे अगला हमारे पास वर्ड है कैन। कैन का मतलब होता है सकत, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। आप कोई काम हो सकता हो या ना हो सकता हो तो उसके लिए आप कैन इस्तेमाल करते हैं। आप सवाल करते हैं कैन यू गिव मी सम मनी, क्या मुझे आप कुछ पैसे दे सकते हैं। या आप आपसे कोई फ़ोन पे बात करता है, वो कहता है कि आप मुझे रात को मिलें, तो आप कहते हैं जी मैं नहीं मिल सकता, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट मीट यू एट नाइट, मैं आपको रात को नहीं मिल सकता बिकॉज आई एम बिजी, क्योंकि मैं उस वक्त बिजी होता हूँ। इससे अगला वर्ड है हमारे पास केयर। केयर का मतलब होता है आप किसी की परवाह करना, किसी का ख्याल करना। तो बंदा कह सकता है ही डजंट केयर फॉर मी, वो मेरी परवाह नहीं करता। या आप अक्सर सुनते हैं कि बंदे कहते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। तो ये केयर इस मानी में इस्तेमाल होता है किसी की परवाह करना, ख्याल करना। आप अपना कोई प्यारा है तो उसे कहते हैं आई केयर फॉर यू, मैं आपकी परवाह करता हूँ, आपका ख्याल करता हूँ। इससे अगला वर्ड है हमारे पास कैरी। कैरी का मतलब होता है उठाना। कोई चीज़ आप उठा के रखते हैं, साथ रखते हैं, उसे कहते हैं कैरी। तो आप कह सकते हैं आई कांट कैरी एनी कैश, मैं अपने साथ कैश जो है पैसे नहीं उठा के लेके जा सकता। या आप इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है आई कांट कैरी दिस लगेज, मैं ये जो सामान है, लगेज है, इसको मैं उठा नहीं सकता। इससे अगला वर्ड है हमारे पास कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। हम जो क्रिकेट देखते हैं तो उसमें भी कहते हैं जी उसने कैच पकड़ लिया। तो इसकी एग्जांपल है जी कैच अ बाइट। चलें जी एक बाइट ले लें आप, मतलब कैच अ बाइट, आप कुछ खा लें थोड़ा सा, ठीक है। कैच द टैक्सी, टैक्सी को पकड़ लें। कैच द बस, बस को पकड़ें। तो इसके लिए कैच का वर्ड इस्तेमाल होता है। या कैच द बॉल, बॉल को पकड़ें। हमारे पास अगला वर्ड है जी सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सन्स बर्थडे, हम अपने बेटे की सालगिरह मना रहे हैं। या इसके अलावा कोई और भी सेलिब्रेशन हो सकती है। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर एनुअल फंक्शन, हम अपना सालाना जो फंक्शन है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। इसके अगला वर्ड है जी चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना जहन बदल लिया, मैंने अपनी सोच बदल ली है। आई वॉन्ट टू चेंज माई ड्रेस, मैं अपना ड्रेस बदलना चाहता हूँ, अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज माई शूज़, आई वॉन्ट टू चेंज माई फ़ोन नंबर। कुछ भी हो सकता है कि आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए चेंज वर्ड आएगा। इससे अगला वर्ड है हमारे पास चूज़। चूज़ का मतलब होता है इंतखाब करना। आप कोई चीज़ है, उनमें से आप कुछ ले लें। मैंने आपको 5 पेंसिलें दे दी, आपके सामने रख दी, तो मैं कहता हूँ चूज़ वन ऑफ देम, इनमें से एक ले लो, एक का इंतखाब कर लो। या आपके सामने मैं 2 फ़ोन रखता हूँ, तो मैं कहता हूँ चूज़ बिटवीन दीज़ 2 फ़ोन्स, इन 2 फ़ोनों में से कोई एक ले लो आप। हमारे पास अगला वर्ड है चॉप, CHOP। चॉप, चॉप होता है जी काटना। आप किसी चीज़ को टुकड़ों में काटते हैं तो उसे कहते हैं चॉप। आई चॉप्ड द मीट, मैंने जो गोश्त है उसे टुकड़ों में काटा। टॉम चॉप डाउन द ट्री, जो टॉम है उसने दरख्त को टुकड़ों में काट के नीचे फेंक दिया। इसके आगे वर्ड है हमारे पास क्लेम। क्लेम कहते हैं दावा करना। कोई बंदा दावा करता है जी ये चीज़ उसकी है, या किसी और चीज़ का वो दावा करता है। जैसे एग्जांपल है जी दिस मेडिसिन क्लेम्स दैट इट विल रिड्यूस योर फैट, ये जो दवाई है ये क्लेम करती है, दावा करती है कि ये आपकी जो फैट है उसे ख़त्म कर देगी, उसे कम करेगी। इसके अलावा हसन क्लेम्स दैट दिस इज हिज कार, हसन दावा करता है ये उसकी कार है। इसके आगे जी क्लाइंब। क्लाइंब होता है ऊपर चढ़ना, और क्लाइंब अप इसके लिए आप आमतौर पर इस्तेमाल होता है क्लाइंब अप। अली क्लाइंब्ड अप टू द माउंटेन, अली पहाड़ के ऊपर चढ़ा, या अली क्लाइंब टू द माउंटेन,
अली पहाड़ के ऊपर चढ़ा। इससे आगे हमारे पास वर्ड है क्लिंग, CLING, क्लिंग। क्लिंग होता है चिमटना किसी चीज़ का। आपके कपड़ों के साथ कोई चीज़ चिमट जाती है, जिस तरह कांटे वगैरह या जूं का आमतौर पर चिमटती है, तो उसे क्लिंग कहते हैं। कोई चीज़ चिमटे आपके साथ तो वो क्लिंग होती है, क्लिंग होती है, सॉरी। तो इसकी एग्जाम्पल है द मड क्लंग टू हिज शूज़, जो मिट्टी है उसके जूतों के साथ चिमट गई। इसी तरह जोंक है वो चिमट सकती है, या कोई भी चीज़ जो चिमटने वाली है उसके लिए क्लिंग और क्लैंग क्लंग, ये आई थिंक ये हैं इसकी फॉर्म्स। इससे अगला हमारे पास वर्ड है कम। कम का मतलब होता है आना। आई एम कमिंग टुडे, मैं आज आ रहा हूँ। शी इज़ कमिंग, वो आ रही है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। इस तरह से कम का मतलब होता है आना। इसके आगे वर्ड है हमारे पास कमिट। कमिट का मतलब होता है इर्तिकाब करना। आपने कोई काम किया है तो आप उसको उर्दू में कहते हैं इर्तिकाब करना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कमिट। डेविड डिडंट कमिट दीज क्राइम्स, डेविड ने ये जो क्राइम है नहीं किए। आई कमिटेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की, मैंने गलती का इर्तिकाब किया। ये दो एग्जाम्पल्स हैं कमिट की। तो ये कुछ वर्ड्स थे आज की हमारी वीडियो में, जो सी से शुरू होते हैं और जो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अल्फाज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।